चाहते हैं कि रेजिग्नेशन से ज्यादा हम चाहते हैं कि जो गाड़ी खराब हुई उसका समाधान हो। आदरणीय हरदीप पुरी जी और आदरणीय नितिन गडकरी जी का हाथ प्रधानमंत्री जी पकड़े, मंत्रालय के बाहर ले जाए, छोड़े और गेट लॉक कर दे। रेजिग्नेशन से वो मार्टियर, पॉलिटिकल मार्टियर बनेंगे। मैं रेजिग्नेशन से मैं चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी उनको सैक करें। पावर सेंट्रलाइज हो रहा है सिर्फ दो जगह पे, एक प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड दूसरा होम मिनिस्टर्स ऑफिस। इन दोनों जगह में सारे डिसीजंस होते हैं। आज के टाइम पे एक भी ऐसा मंत्री नहीं मिलेगा आपको जो अपने से डिसीजन ले ले कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाऊं। और आप इनसे सवाल पूछ रहे हो, इनका अधिकार है जमीन पे रहना। आई सपोर्ट देम, जमीन पे रहना। आप इनसे इनके पॉलिटिकल व्यू से इत्तेफाक रखो ना रखो अलग विषय है, इनका अधिकार है। क्या गलत मांग कर रहे हैं? मेरी गाड़ी मेरा अधिकार, मुझे चॉइस दीजिए। आप काहे हमें चॉइस नहीं दे रहे? देश हित में आपकी गाड़ी के आप लोग आपकी गाड़ी खराब करो, देश हित में इनके बच्चे एथेनॉल के डिस्टिलरीज लगाएंगे। इस प्रदर्शन को हम सड़क पे ले जाने वाले आम आदमी से जुड़ा हुआ है और सरकार को इसका जवाब देना होगा। और अच्छा, इस सरकार को पाकिस्तान बहुत पसंद है कि पाकिस्तान के खिलाफ उदाहरण दो। पाकिस्तान में तो 102 रुपए बिना एथेनॉल के, भारत के रुपए में, क्योंकि 300 है बट वो करेंसी अगर कन्वर्ट करें तब आपको नहीं दिखता है। तो मैं वही कर रहा, इसको कम कीजिए। सर, आप नहीं चाहते कि देश ऊर्जावान बने? मैं बिल्कुल चाहता हूँ किसान बने। किसान को 3 रुपया 65 पैसा मिल रहा है 1 किलो का अनाज का। कौन जो आप एक्सपोर्ट कर रहे थे, कौन आप एक्सपोर्ट कर रहे थे, एक सेकंड का सवाल दे दूं, कौन जो आप एक्सपोर्ट कर रहे थे, कौन का बाय प्रोडक्ट्स डीडीजीएस भारत एक्सपोर्ट कर रहा था, अब भारत इंपोर्ट कर रहा है, वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न। 6 फरवरी को व्हाइट हाउस के प्रेस रिलीज में कहते हैं कि हम भारत जो भारत अमेरिकन कॉर्न बैंड है उसका बाय प्रोडक्ट इंपोर्ट करेगा और पशुओं का आहार होगा। क्यों भाई, क्यों हम इंपोर्ट करें जिस चीज को हम एक्सपोर्ट करें? क्योंकि 45% कॉर्न डाइवर्ट हुआ है बेटा बढ़ाओ योजना और एथेनॉल प्लांट्स में। तहसील, आप पहली बार इस मुद्दे को लेकर के जो सड़क पे निकलने वाले आप फर्स्ट हैं, जो पूरे देश में फर्स्ट टाइम निकले। क्यों विरोध है? आप कह रहे हैं E20 का मैं विरोध नहीं कर रहा, आपने लिखा भी है, तो पूरा आप क्यों आए सड़कों पे? हम आए चॉइस के लिए। जमहूरियत में चॉइस होता है। आपकी गाड़ी में E0 डालो जो वर्तमान में 165 से ऊपर प्रति लीटर है, वो भी सब जगह पे नहीं मिलता। आप E5 E10 का चॉइस दो और इसके बाद जो आपको योजना लानी है E25 E30 जो भी आप कल्पना करते हो उसके लिए 360 डिग्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। दूसरा, सारे दस्तावेज सार्वजनिक कीजिए भाई। सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है आपको? ARA की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं है, CM की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं है। तहसील, ये नितिन करोड़ रुपए का ये पूरा इंडस्ट्री है और पेड कैंपेन है जो सारा कुछ चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? मैं आपके सामने नितिन गडकरी जी को विनम्रता से एक दरख्वास्त करता हूँ, मेरी ईडी द्वारा फॉरेंसिक जांच करवाई जाए, क्योंकि मैं ये कैंपेन चला रहा हूँ। फॉरेंसिक जांच ईडी द्वारा सार्वजनिक, और मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट सार्वजनिक किया जाए। अगर मैंने किसी भी ऑयल कंपनी के व्यक्ति से बात की हो, मैं गुनहगार। और वो अपने बेटों का जो बेटा बढ़ाओ योजना है, जितनी भी कंपनी है वो भी सामने रख दे आपके सामने, वो सारे दस्तावेज E20 के सामने रख दे और ये हमें बताए कि आज इस देश को पता चला कि देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी और नितिन गडकरी जी ने वो भी बताया, ये बताया कि जो उनका बेसिक काम है सड़कों को ठीक करना, वो क्यों नहीं करते। कल उन्होंने कहा 2 साल में हाईवे ठीक हो गए, तो 2 साल हमसे टैक्स ना ले। कल सारी कंपनियों के जो CEO थे उन्होंने PC करी और कहा कि कंफर्टेबल है उनकी गाड़ी, आप यूज कर सकते हैं। हाँ। फिर कहाँ दिक्कत आ रही है? हाँ, देखिए कितनी अच्छी बात कही। फिर उन्हीं की गाड़ी के इंस्ट्रक्शन मैनुअल में 2023 की गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ है कि E10 के ऊपर आप डाल नहीं सकते। तो क्या वो झूठ बोल रहे थे उस वक्त गाड़ी ने प्रिंट किया कि आज झूठ बोल रहे हैं? क्या इनको इस तरह की बातें करनी चाहिए? कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक मोहतरमा थी इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड से, उसका क्या मतलब है गाड़ियों से? इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड का क्या मोहतरमा बाइट देती है, कहती है 1 नेशन 1 फ्यूल। तो बड़ा जेट वाला फ्यूल, जेट में भी आप एथेनॉल वाला फ्यूल डाल दो। मतलब कोई लॉजिक होकर आप बात करोगे, बट फिर आप क्या इनको आप रेसिंग में हम डाल रहे हैं, वही है। फिर आप इनको क्यों दोष दे रहे हैं? आपका पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं कि जो मोटर रेसिंग में फ्यूल होता है वही होता है। भाई मोटर रेसिंग में पिट में जाती तो गाड़ी का इंजन सर्विस होता, पार्ट्स चेंज होते, रेस के बाद इंजन चेंज होता, इंजन का ओवरऑलिंग होता है, ये आम आदमी कराता। अच्छा, दिल्ली में और पूरे भारत में ऐसा फॉर्मूला 1 जैसे रोड है ना कि हम वो डालें? अरे क्या बात कर रही है? कभी कभी मुझे लगता है, कहना नहीं चाहिए बट मुझे लगता है कि जो मंत्रालय में जो लोग बैठे बाबू, शायद ये ज़बरदस्ती सरकार को बहका रहे, या जो पेट्रोल के और एथेनॉल के फ्यूम्स है उससे उनको शायद कुछ तो भी हाई हो गया है, नशा चढ़ गया है। किस तरह की बातें करें? मतलब ऐसा कौन कहता है कि पेट्रोलियम वाली गाड़ी जो फॉर्मूला में पेट्रोल जाता है वो आप आपकी गाड़ी में डालो? कोई कहते हैं इस तरह की बातें? अब तो डीजल में भी ब्लेंडिंग की बात सामने आ रही है और नितिन गडकरी उस पर भी कह रहे हैं कि उसका भी हमने सारा टेस्टिंग। अभी देखना पड़ेगा कि उनका उसके अंदर भी एथेनॉल का कोई रोल है और उनके बच्चों का बिजनेस निकलने वाला सबसे ये
देखिए, अब मैं आपको सीधा सीधा कहता हूँ, देश हित में आपकी गाड़ी के आप लोग आपकी गाड़ी खराब करो, देश हित में इनके बच्चे एथेनॉल के डिस्टिलरीज लगाएंगे, देश हित में ये आपको दस्तावेज नहीं देंगे, देश हित में अगर आपने मांग की तो आप पाकिस्तानी एजेंट या ऑयल कंपनी से आप पैसे ले रहे हो, ये सारा देश हित में नितिन गडकरी जी कर रहे हैं। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, आपकी गाड़ी में दिक्कत है, ऑयल वाले कह रहे कोई दिक्कत नहीं, और कल एक जनाब ने कहा थोड़ी सी दिक्कत आएगी। थोड़ा का मतलब क्या होता है? थोड़े का मतलब क्या होता है? और थोड़ी दिक्कत आएगी, आपने तो आप थोड़ा टैक्स कम लेते हमसे, जो अपना काम है। और एक चीज, अगर आपको सालाना 3 लाख करोड़ रुपया बचाना है, जो हमारा डॉलर खर्च होता है पेट्रोल इंपोर्ट करने में, आप केवल सड़कें ठीक कीजिए, इंक्रोचमेंट हटाइए, आप गड्ढे हटाइए और ट्रक्स को कहिए लेफ्ट साइड पे चलाइए, 3 लाख करोड़ बचेगा और जाने बचेगी, वो छोड़कर बाकी सारी चीज करनी है। तहसीन, आप पूरी दुनिया में आप कई देशों में घूम चुके हैं, वहाँ कई जगहों पे इथेनॉल वाले थे जो सरकार अपनी दलील देती है कि वहाँ इथेनॉल वाला पेट्रोल है। आप अमेरिका तमाम जगहों, क्या कहेंगे कि भारत में क्या जल्दबाजी हो रही है इसको लागू करने में, या क्या प्रॉब्लम एक्चुअल में जिस पे बात कर रहे हैं? बिल्कुल जल्दबाजी हो रही है। 2030 में नीति आयोग की रिपोर्ट थी कि इसको लागू करना था, इसको प्रीपोन करते 2030 में जबरन लागू कर दिया गया, जबकि कोई 360 डिग्री इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। उसके अलावा जो पेट्रोल पंप्स है भारत के अंदर, आप देखिए वो स्टोरेज टैंक्स कहाँ है, 1 लाख के अधिक पेट्रोल पंप है, स्टोरेज टैंक्स कहाँ है कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को ओवर 20 आप स्टोर करो। तो इसको जल्दबाजी में किया गया। दूसरी चीज़ मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जिन देशों का ये जिक्र करते हैं, ब्राज़ील और अमेरिका, इनका जिक्र करते, दोनों में पॉलिसी 1970s में आई, दोनों में दस्तावेज सार्वजनिक है, और अमेरिका में बेसिक फ्यूल है E10, ब्राज़ील में है E10, और ब्राज़ील से लेके अमेरिका में E0, E10, E5, E15, E20, E25 सब चॉइस है। आप चॉइस दीजिए। हम फिर कह रहे हैं भाई मेरी गाड़ी मेरा अधिकार, मुझे चॉइस दीजिए, आप काहे हमें चॉइस नहीं दे रहे? लेकिन ये पॉलिसी तो यूपीए सस्ता होगा, और अब उनसे पूछा जा रहा है तो कह रहे नहीं मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। और नितिन गडकरी जी फिर कहते हैं कि हम पैसे लिए। अब वो जिस यूट्यूबर के खाने वाले शो में कहा कि अब नितिन गडकरी जी ने कहा कि पेट्रोल 15 रुपए में मिलेगी, ये उन्होंने सार्वजनिक मंच से एक भाषण में भी कहा और एक यूट्यूबर के खाने वाले शो में भी कहा। फिर कह देंगे हमने ऑयल लॉबी से पैसे लिए। अब यूट्यूबर के साथ खाना खाते वक्त उनके मुंह में ये बात हमने डाली थी, भाषण में उनमें डाला, और उसके बाद बड़े कॉन्फिडेंटली आप लोगों के कैमरा में देखते कि मैंने ये बात कही नहीं। नितिन जी भूल गए, जैसे एजी साहब भूल गए कि आज डिजिटल ज़माना है, डिजिटल ज़माने में सब कुछ कैप्चर्ड है। एजी साहब ये देखिए, ये पॉलिसी होगी। वो एजी साहब सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट शब्द मैंने प्रयोग ही नहीं किया। जब मैंने ट्वीट किया उसको फैक्ट चेक के ऊपर, फिर सरकार चुप हो गई कि हम दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कहे। भाई आपने कहा ना, ये शब्द क्या हम आपके मुंह में डाल रहे? आपने कहा कि एक बार हो गया मैं पेट्रोल बंद कर दूंगा, 15 रुपए में पेट्रोल दूंगा, ये कौन सी बात हुई? और जो चीज़ मुमकिन नहीं आप क्यों कह रहे हो उसको? क्या करने वाले हैं आप लोग? आज दिल्ली में शुरू हुआ, देखिए जो लोग आ रहे हैं, आम जनता आ रही है, बारिश होने के बावजूद आम जनता आ रही है। इसके बाद हम दिल्ली से जाएंगे चंडीगढ़, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, हम सब जगह पर जाने वाले। इस प्रदर्शन को हम सड़क पे ले जाने वाले। आम आदमी से जुड़ा हुआ है और सरकार को इसका जवाब देना होगा और चॉइसेस देनी होगी। तो नितिन गडकरी परिवहन मंत्री हैं, सड़कों की हालत आपने मानसून में अभी शुरू होते ही जो हालत हुई है वो आपने देखा होगा, लेकिन वो लगातार इथेनॉल ब्लेंडिंग पर लगे हुए हैं, डीजल में ब्लेंडिंग पर लगे हुए हैं। हरदीप सिंह पुरी जो कि असल मायने में उनके पास मंत्रालय है, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उसमें बताया कि कोई दिक्कत नहीं है, सरकार पूरी तरह से हर बार जो कहती है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत माइलेज ऊपर नीचे हो सकती है, पर वो इतना कम है कि उस पर इतना बवंडर नहीं मचाना चाहिए। मैं जेन्युइनली हरदीप पुरी जी को थैंक यू कहना चाहता हूँ। मैं जेन्युइनली उनको शुक्रिया उनका अदा करना चाहता हूँ। पहली बार देश को पता चला देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी है और नितिन गडकरी जी नहीं है। मतलब आप सोचिए, नितिन गडकरी जी ये भी कहता मैंने फाइल साइन कर दी E100 की। भाई आप फाइल साइन करो उन कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ जो सड़क में करप्शन करते हैं, लोगों की जानें ले रही है, आप उनके खिलाफ फाइल साइन करो, वहाँ साइन करो। ये फाइल साइन करना बंद करो, ये आपका काम है नहीं। और किस अधिकार से आपने साइन किया? तो जेन्युइनली मैं हृदय से, दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ हरदीप पुरी जी को। हमें पता चला सर आप पेट्रोलियम मिनिस्टर है, हमें ये भी पता चला फॉर्मूला वाला पेट्रोल आप साधारण गाड़ी में डाल सकते हैं। सर ये जो आपका ज्ञान है इसके सामने हम नतमस्तक है, हम आपके सामने सर झुकाते हैं। हम देश के लोग लॉबी से पैसे लिए हुए, हम आपको थैंक यू बोलते हैं। पहली बार ये मामले को लेकर Said by 2030 they will move for E30 also. So what do you have to say about the environmental degradation about it? In English, please. Yes, I think please move to E25, E30, E100, no problem. But make a 360-degree infrastructure. That's all we are asking for. That's all we are asking for. And एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ इसके अंदर, नितिन गडकरी जी कहते हैं ऑयल लॉबी से हमने पैसा लिया। ऑयल मिनिस्टर जैसे आपने बताया, अब हरदीप पुरी जी हमें भी पता चला। तो नितिन गडकरी जी एक फ़ोन उठाकर मीडिया से के अलावा हरदीप पुरी से बोले कि आपकी लॉबी पैसे मेरे खिलाफ दे रही और अपना इंटरनल डिफरेंसेस सॉल्व कीजिए। बट माई लिमिटेड पॉइंट इज दैट लुक,
please, they have preponed a 2030 E20 program to 2023. Put the documents in public domain. You did it without 360-degree infrastructure for further infrastructure. But documents are not in public, but ARI officials have said there is no problem with the E20. So the- what do you have to say about that? So the whole point is, trust me, bro, because I've said it. Trust me, bro, I've said it. And you are being cringe with me, and they can ghost us and not give us the documents. And what But yesterday there was one gentleman from Toyota. He said, no problem. You can put E20 fuel in E10 wali car. But Toyota car itself in instruction manual say you can't put over What is the E10. motivation behind these industry experts who are saying these things? Now what is the motivation, or was there a perspiration that they had to do it? That you ask them. Is there involvement of ED and these people? That I don't know. I genuinely don't know. But I'm open to an ED. किसान को फायदा हाँ, होगा इससे। सही बात है, किसान को फायदा होगा, बहुत सही बात है आपकी, और होना भी चाहिए। गन्ने के किसान को 3 रुपया 65 पैसा मिल रहा है 1 किलो गन्ने का, कितना? 3 रुपया 65 पैसा। आप जो पेट्रोल डाल रहे हैं ना आपकी गाड़ी में, वो 102 वाला गन्ने वाला पेट्रोल आ रहा है, तो बीच का पैसा ये बेटा बढ़ाओ योजना कमा रही है, बहुत फायदा हो रहा है किसानों को। आपको एक और उदाहरण देता हूँ, कौन भारत एक्सपोर्ट करता था, कौन का बाई प्रोडक्ट भारत एक्सपोर्ट करता था, किसान उगाते कौन, एक्सपोर्ट करता था। जब 6 फरवरी को ट्रेड डील का लेटर आया व्हाइट हाउस से, प्रेस रिलीज आया, उसमें कहा गया कि कॉर्न का बाई प्रोडक्ट, अमेरिकन कॉर्न का बाई प्रोडक्ट भारत इंपोर्ट करेगा। पीयूष गोयल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि कॉर्न की शॉर्टेज है भारत में, इसलिए हम इंपोर्ट करेंगे। बाय द वे, अमेरिकन कॉर्न जीएमओ कॉर्न है, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न, जो बैंड है भारत में हमारे पशुओं के आहार के लिए, लाइफ स्टॉक फीड के लिए। ऑब्वियसली किसान नाराज हो गए। तब पता चला 45% कॉर्न डाइवर्ट किया गया इथेनॉल में, जिस पे आप डॉलर कमा रहे थे एक्सपोर्ट करते, अब वही चीज आप डॉलर खर्च करते इंपोर्ट करोगे, इसमें किसानों का फायदा हो रहा है। ये और है, गडकरी साहब किसान भी हो गए, पता नहीं। एक साल दिल्ली अभी में पानी का यूज experiment बताया होने जा रहा है कि दीजिए। बहुत ज्यादा उसमें पानी इस्तेमाल होता है। उस पर सवाल पूछा गया कि उसको लेकर मुंबई में बहुत दिक्कत हुई थी, पानी की किल्लत हुई थी। गडकरी साहब ने कहा कि ये बात करने वाले एंटी नेशनल है सर। हम सब एंटी नेशनल हैं, हम सब देशद्रोही हैं, हम सब ने हरदीप पुरी जी की ऑयल लॉबी से पैसा लिया है। हरदीप पुरी जी और नितिन गडकरी जी एक दूसरे से फ़ोन पे बात करते, सॉल्व करें दो चीज़। पहले पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है, देश को क्लैरिटी दे कि पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है और किसकी लॉबी किसका खेल खराब कर रही। मैं सार्वजनिक जांच के लिए तैयार हूँ, ईडी की जांच मेरी हो, सार्वजनिक हो, पब्लिक डोमेन में हो, फॉरेंसिक जांच हो, उसी के अलावा मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट कर दीजिए। और बताइए, आप लोग बताइए, पानी की किल्लत है या नहीं है? सर ये तो वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं, कहा जा रहा है ये जो पेट्रोल में जो मिलावटी पेट्रोल मिल रहा है इसकी वजह से, ना कि इथेनॉल की वजह से। तो पेट्रोलियम मंत्री कर क्या रहे? अगर पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल मिला रहे, तो मैं वही कह रहा हूँ, पेट्रोलियम मंत्री ख्वाब देख रहे कि आप आपकी गाड़ी में फॉर्मूला वाला पेट्रोल डालें, जो उनका काम है कि पेट्रोल पंप को ठीक करे, वो छोड़ते। बाकी पता है प्रॉब्लम क्या है? हरदीप पुरी जी बाकी सारे काम करते, उनका छोड़ते। नितिन गडकरी जी सारा काम करते, उनका छोड़ते। उनसे सवाल पूछो तो कहते आप देशद्रोही हो। भाई हरदीप पुरी जी का एक काम है ना, पेट्रोल पंप को चेक करे, अगर मिलावटें हो रही, भाई आपने पूछा, आज टोयोटा ने प्रेस रिलीज निकाला, तो आप चेक करो ना, आप रेड करो। वो भी हमारा काम है क्या रेड करना? हम मिलावट कर रहे हैं क्या? मैं एक सिंपल चीज़ पूछता हूँ, मैं जेन्युइनली एक सिंपल चीज़ पूछ रहा हूँ इनके प्रोटेस्ट के बारे में। ये आदरणीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रोटेस्ट करें। शिक्षा मंत्री जी की बेटी विदेश में पढ़ी, क्यों भाई? इस देश में क्यों नहीं शिक्षा मंत्री के बच्चों और सारे ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े? जितने भी हमारे सरकारी हमारे मंत्री है, जितने भी हमारे एमपीज है, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनका इलाज सरकारी अस्पताल में, ये क्यों नहीं होता है? भाई आपके बच्चे विदेश में पढ़े, कोई गलत है, हम किसी के बच्चे के खिलाफ नहीं बोल रहे, बाकी के बच्चों की अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। और आपका सोल्यूशन क्या था? टेलीग्राम बंद करना, ये सोल्यूशन है? तो जो आदमी पेपर लीक कर सकता है वो व्हाट्सएप से नहीं भेज सकता, पेपर सिग्नल से नहीं भेज सकता, टेलीग्राम से भेजेगा? क्या मजाक लगा कर रखा है आपने? थोड़ा तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिन 14 बच्चों की जिंदगी के, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? 14 बच्चों ने सुसाइड किया, Now it's close to 30 now. 20 बच्चों ने, कौन उनकी जिम्मेदारी लेगा? और पनिशमेंट क्या था? पिछली बार नीट में जो जिम्मेदार थे, सौरभ आपको बताएंगे, वो आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ है। ये पनिशमेंट हुआ? जिन लोगों की जिंदगी है, आप उनके माँ बाप को जाकर क्या बोलोगे कि जिन व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार था वो आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ है? ये आपका पनिशमेंट है? और आप इनसे सवाल पूछ रहे हो? इनका अधिकार है जमीन पे रहना, आई सपोर्ट देम, जमीन पे रहना। आप इनसे इनके पॉलिटिकल व्यू से इत्तेफाक रखो ना रखो अलग विषय है, इनका अधिकार है। क्या गलत मांग कर रहे हैं? इन्होंने कोई गलत बात कही है? और कौन है इसके लिए जिम्मेदार? 2024 में कौन थे नीट पेपर के लिए जिम्मेदार? सौरभ जी, आप क्या कॉमन देखते हैं आप दोनों में और इस हम दोनों के एक कॉमन है, दोनों को
हमारे पे थोप दिया गया, देन व्हाट वुड बी द वर्क अराउंड? भाई आपके ऊपर स्वास्थ्य मंत्री नीतीश कुमार जी का बेटा भी ठोक दिया गया है। तो आप नीट पास करोगे उसको, वो आपका बहुत मैं क्या करूं सर? वर्क अराउंड क्या है? व्हाट वुड बी द वर्क अराउंड? आप जिम जाते हो, वॉक करो, जिम फिट वॉक करते जाओ, आपका कार्डियो हो जाएगा। सरकार आपको देश हित में कार्डियो करा रही है। और साइकिल चलाओ, देश हित में फिट हो जाओगे आप। नहीं देखिए, मैंने तो जैसे बोला, युवाओं से भी ये रिलेटेड है ये मुद्दा। जो भी सड़क पे उतरता है उसका ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है सड़क पे उतरना है, अपनी आवाज़ सुनाए सरकार को। अब वो अलग बात है कि सरकार एकदम गूंगी बहरी हो चुकी है, उनको सब दिख रहा है। जंतर मंतर पे लोग रोज आते हैं, अपना प्रोटेस्ट करते हैं, एंड रेस्ट्रिक्शंस इतने सारे लगा दिए जाते हैं कि 10 से 5 बजे तक आप करिए, फिर चले जाइए। तो हम लोग को भी सोचना चाहिए कि क्या सरकार के लिए ऐसा रूल नहीं हो सकता कि जैसे ही 5 बजता है तो उनके सीनियर मंत्री या सीनियर ऑफिसर्स हमारे पास आए जंतर मंतर में और बोले कि समाधान क्या होगा। ये ऐसा रूल बनना चाहिए। जो भी आता है सड़क पे सरकार को उसकी बात सुननी चाहिए एंड एक रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो रहा है हमारे देश में। लोकतंत्र, इसलिए रेस्ट्रिक्शन पे रेस्ट्रिक्शन लग रहा है लोकतंत्र पे, एंड इट्स अ सैड कमेंट ऑन द स्टेट ऑफ आवर डेमोक्रेसी। अच्छा सर, वन जस्ट वन नॉर्मल क्वेश्चन। पीपल, ये लोग 15 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं, फिर भी इनकी मांग नहीं सुनी जा रही। आप लोग आज आए हैं अभी 2 घंटे के लिए, आपको लग रहा है कि सरकार थोड़ी सी भी बात सुनेगी या उनके कानों पर जू भी रहेंगे? एफर्ट तो लगने चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं उस चिड़िया की तरह हूँ। जब जंगल में आग लगी थी, वो चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेकर आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। जब पूछा गया कि केवल 50 लोग आए, 500 लोग आए, 1000 लोग आए, जब कहा गया आपके चोट से किसी तब उस चिड़िया ने कहा जब इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम उसमें दर्ज किया जाएगा। भले आज 1000 लोग आए, हमारे 1000 लोग आए जो इस चीज के लिए खड़े हैं, कल और 10,000 आएंगे, कल 50,000 आए जिनके साथ है। हम लोकतंत्र के लिए खड़े हैं, हम और कोई चीज के लिए खड़े नहीं है। हम इतिहास में जब इतिहास का पन्ना लिखा जाएगा, हमारा नाम जो कोर्ट में जिनको लोग जान रहे, जो चेहरे हैं लाइक यू, अभिजीत, करने आ रहे हैं, चाहे वो कम ऑन दैट को ज्यादा इन्फ्लुएंस होगी ये आप तो हो जाएंगे। क्योंकि जब जिस सरकार को लगता है, जिस हुकूमत को लगता है कि उसको कोई नहीं हिला सकता है, वो हुकूमत हमेशा गिरती है और राजनीतिक तौर से ये हुकूमत गिरेगी। जो इनका अहंकार है वो टिकेगा नहीं। अहंकार किसी राजा का नहीं टिका, इस हुकूमत का भी। ट्रूप मूवमेंट ज्यादा होता है, क्रैकडाउन का डर है, बहुत सारे प्रेशर है, जिसकी वजह से अगर पूरा का पूरा टीम हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाए और बहुत दिनों के हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाए तो ये प्रोटेस्ट को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको पता है कितने रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद हम लोग यहाँ पे बैठे हुए रात और दिन। Okay, both of you are demanding the resignation of, if I'm not wrong, की नहीं, आपकी डिमांड है इसमें? मेरी एक्चुअली डिमांड है आदरणीय हरदीप पुरी जी और आदरणीय नितिन गडकरी जी का हाथ प्रधानमंत्री जी पकड़े, मंत्रालय के बाहर ले जाए, छोड़े और गेट लॉक कर दे। रेजिग्नेशन से वो मार्टियर, पॉलिटिकल मार्टियर बनेंगे। मैं रेजिग्नेशन से मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री जी उनको सैक करें, उनको निकाले। वी डोंट वांट दैट। और ये भी क्लियर कर दे कि हमारा पेट्रोलियम मंत्री कौन है, थोड़ा कौन है। ओके, अब परसों पता चला हरदीप पुरी जी, परसों तक लग रहा था नितिन गडकरी जी। और इसी के साथ वी सपोर्ट के देयर मिनिस्टर शुड आल्सो रिजाइन। ये 100% हम उसको सपोर्ट करते हैं। देखिए प्रॉब्लम यही है, हमें पता नहीं है पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है। ये जो कर रहे हैं नितिन गडकरी है या हरदीप पुरी है, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पावर सेंट्रलाइज हो रहा है। पावर सेंट्रलाइज हो रहा है सिर्फ 2 जगह पे, एक प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड दूसरा होम मिनिस्टर्स ऑफिस। इन दोनों जगह में सारे डिसीजंस होते हैं। आज के टाइम पे एक भी ऐसा मंत्री नहीं मिलेगा आपको जो अपने से डिसीजन ले ले कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाऊं। ये भी सैंक्शन आपको 2 लेवल पे ही मिलेगा। तो ऐसा अगर सिस्टम बनेगा तो ऑफ कोर्स ये सारे इश्यूज आएंगे। डिस्कशन नहीं हुआ एथेनॉल के पहले, डिस्कशन हुआ था क्या? नहीं हुआ था। अभी तक ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये डिबेट नहीं किया जाता है। एक तरह से सब कुछ थोप दिया जाता है लोगों पे। आप देखोगे पार्लियामेंट सेशन अब आने वाला है, आप देखना जब बिल्स आएंगे उसको बुलडोज करके आप पास कर दोगे। उस पर डिबेट नहीं हो रहा, डिस्कशन नहीं हो रहा, लोग अपना दिमाग नहीं लगा पा रहे, एमपीज नहीं लगा पा रहे। इससे क्या होगा? पॉलिसी घटिया बनेगा, फिर लोगों को सड़क पे उतरना पड़ेगा। फिर जब लोग सड़क पे उतरते हैं बोल देते टेररिस्ट, बोल देते कॉकरोच, पैरासाइट। तो यही दिक्कत है, ये स्टेट है हमारा डेमोक्रेसी का। बट अब युवा जाग रहा है, अब लोग ओके, वन मोर क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू इन फैक्ट कि लाइक वी हैव सीन कि मिनिस्ट्री रीशफल की बात भी सामने आ रही है कि इट्स अबाउट टू हैपन या एनी टाइम सून। व्हाट नेक्स्ट? अगर हो जाता है तो आर द बोथ द पार्टीज लाइक योर प्रोटेस्ट एंड यू गाइस, आर यू गाइस सेटिस्फाइड विद दैट? मिनिस्ट्रीज रीशफल की बातें आ रही है। व्हाट इफ की रीशफल कर दिया जाए, धर्मेंद्र प्रधान जी को हटा दिया जाए? हम लोग तो वेट ही करें कुछ होगा फिर हम लोग कुछ बोले।
पहले से ही बोल देना तो आई डोंट थिंक उचित होगा बोलने के लिए, लेकिन डेफिनेटली हम लोग देखिए यहाँ पे किसी को भी शौक नहीं है कि रोज बैठे, रात भर बैठे, बारिश हो रही है तब भी बैठे, धूप हो तब भी बैठे। लोग अपने अपने घर अपने काम में लग जाना चाहते हैं, लेकिन जब सरकार फोर्स करती है कि आप रोड पे आए तभी लोग रोड पे निकलते हैं। सरकार को सुनना चाहिए लोग क्या बोल रहे हैं। वो अगर बोल रहे रेजिग्नेशन, सरकार का तो दायित्व बनता है कि वो सैक करे उस मिनिस्टर को अगर इतना ही डिसकंटेंट है उनके खिलाफ। लेकिन ये जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द इलेक्टेड एंड द इलेक्टर्स, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमारा ब्रोकन है एंड उसके वजह से ये सारे चीजें हो रही है। लोग राइज कर रहे हैं ऐसे सरकार के खिलाफ। सौरभ जी, अगर कैबिनेट रिशफल में उनको ड्रॉप कर दिया जाता है तो क्या इसे आप अपनी कामयाबी मानेंगे और क्या अपना प्रोटेस्ट आप खत्म कर दें? मैं तो बोल रहा हूँ कुछ हो फिर हम लोग कुछ बोले। हम चाहते हैं कि रेजिग्नेशन से ज्यादा हम चाहते हैं कि जो गाड़ी खराब हुई उसका समाधान हो। कितनी गाड़ियां खराब हुई है, देखिए प्लीज आप लोग समझे, एक गाड़ी दूसरी सबसे अहम महंगी चीज है जो आप खरीदते हो, उसका समाधान हो। हम वो चाहते हैं कि उसका सोल्यूशन हो और दस्तावेज पब्लिक डोमेन में हो, ये चीज हम चाहते हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।